पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान स्थितप्रज्ञ मुनि का लक्षण कर रहे हैं। उसी पर विचार चल रहा था। पुनः उच्चारण कर लें श्लोक का। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः
स्थितधीर्मुनिरुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख आने पर भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख आने पर भी जो स्पृहा से रहित रहता है, राग, भय और क्रोध ये जिसको छोड़कर चले गए हैं, ऐसा मननशील, आत्ममनन करने वाला मुनि स्थित अधि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः पर विचार कर लिया था, सुखेषु विगतस्पृहः पर विचार करना था। तो जैसे कल मैंने 3 प्रकार के दुख बताए, उसी प्रकार से 3 प्रकार के सुख भी होते हैं, और उन सुखों की प्राप्ति होने पर भी इस स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की विशेषता ये रहती है कि वह तृष्णा से रहित रहता है। अर्थात सामान्यतः हम लोगों की तृष्णा सुख का उपभोग करने के बाद उसी प्रकार से बढ़ जाती है जैसे ईंधन डालने पर अग्नि। तो इसी को राग कहते हैं योग की भाषा में। लेकिन इस स्थितप्रज्ञ की तृष्णा इस प्रकार से बढ़ती नहीं। सुख की प्राप्ति होने पर भी उसकी तृष्णा इस प्रकार से बढ़ती नहीं। तृष्णा से वो रहित रहता है। सुख का अनुभव भी करेगा तो सुख के बाद जो राग के संस्कार रह जाते हैं, पीछे वासना रह जाती है राग की, वो वासना उसके अंतर्गत नहीं होती, वो संस्कार राग का उसके अंतर्गत नहीं होता, वो तृष्णा नहीं छोड़ जाती पीछे से। एक तो स्पृहा का ये अर्थ है, तृष्णा, विगत स्पृहा में जो स्पृहा शब्द है उसका ये अर्थ है। एक स्पृहा का दूसरा अर्थ होता है हर्ष। हर्ष से युक्त चित्त की अवस्था, उसको भी स्पृहा कहते हैं। जैसे सुख आ जाए जीवन में तो मन बहुत ही हृष्ट होता है, प्रफुल्लित होता है। आहा हा, मैं तो कितना धन्य हूं जो मुझे ऐसा सुख मिला। इस समस्त संसार में मेरे जैसा भाग्यशाली कोई कहां। अब बस कैसे भी हो ये सुख कभी भी छूटे नहीं। तो ऐसी जो मनोवृत्ति है उसको भी स्पृहा कहते हैं। ऐसी स्पृहा से वो मुक्त रहता है। तो ये जो 2 बातें यहां पर भगवान ने कही कि एक तो दुख के क्षणों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुख के क्षणों में उसका मन स्पृहा से रहित रहता है, इस स्थिति को बनाए रखने में सहायक होती है सबसे बड़ी बात कि आगमापायित्व की चेतना। आगमापायित्व की चेतना का अर्थ है कि ये आने जाने वाले हैं, दोनों ही। दुख में यदि ये चेतना बनी रहे कि ये जैसे आया है तो चला भी जाएगा, तो व्यक्ति इतना उद्विग्न न होगा कम से कम। कि कई बार लोग जैसे बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, दुख आते हैं जीवन में तो बहुत तो अपने आत्महत्या ही कर लेते हैं, तो ऐसे ऐसे भयावह कदम भी उठा लेते हैं। तो अगर उस समय ये चेतना बनी रहे कि भाई दुख है, हमेशा तो था नहीं, अब आया है, कुछ समय तक रहेगा, फिर निकल जाएगा। या तो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी या अपने को आदत पड़ जाएगी।
दोनों ही स्थितियों में दुख कम हो जाएगा। कई बार परिस्थितियां नहीं भी बदलती हैं तो भी अपने को आदत पड़ जाती है उसकी, तो फिर व्यक्ति आगे धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है तो निकल जाता है। नहीं तो बाहर की परिस्थितियां बदल जाती हैं, दोनों ही स्थिर नहीं है, बाहर की परिस्थितियां भी लगातार बदलने वाली हैं और अंदर की स्थिति भी व्यक्ति की बदलती रहती है। हम ही अगर पकड़े रहें, हम ही अगर उसी को सोचते रहें बार बार तो अलग बात है, लेकिन अगर हम अपने मन को संयम में रखकर अन्यत्र कहीं जो विषय विशेष चुना हुआ है, और इसके लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो मन को लगाएंगे कैसे। लेकिन अगर मन को लगा ले अन्यत्र कहीं तो फिर धीरे धीरे उस समस्या के अंतर्गत भी, समस्या जीवन में आती है बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार, मेरा तो अपने जीवन का अनुभव ये लगता है कि कई बार हम खाली बैठे होते हैं, हमारे पास और कुछ करने को नहीं होता, व्यस्तता नहीं होती, मन कहीं सार्थक कार्य में नहीं लगा होता है, तो फिर छोटी सी बात को भी सोच सोच करके बहुत बड़ा बना लेता है। बात छोटी सी है, कई बार तो वर्तमान में आई भी नहीं, भविष्य में ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, उसी को सोच सोच करके, या भूत में किसी ने, भूतकाल में किसी ने कह दिया तो उसी को सोच सोच करके जो है व्यक्ति सोच सोच करके इतना बड़ा बना लेता है, जैसे बिल्कुल कहते हैं ना, पर का कौवा बना ले, तिल का पहाड़, तिल का ताड़ बना ले। तो सोच सोच करके ऐसा कर लेता है। लेकिन अगर ये चेतना बनी रहे कि देखो आया है चला भी जाएगा, आगमापायिनो अनित्या, आगमापायी है, आया है चला जाएगा, अनित्य है, हमेशा तो रहेगा नहीं, किसी के भी जीवन में कष्ट हमेशा नहीं रहा है। तो ये चेतना बनी, इस चेतना का व्यक्ति संधान करता रहे, ये चेतना बनाए रखे अपने अंतर्गत, जब भी कष्ट के दिन, कष्ट का समय आए। लेकिन ये अभ्यास सदा रखना पड़ता है, ये नहीं कि कष्ट के समय में कहें कि इस अभ्यास को हम बनाए रखने की कोशिश करें और सुख के क्षणों में न रखें, नहीं, अभ्यास है तो उसको सदा ही रखना पड़ेगा, दुख के क्षणों में भी, सुख के क्षणों में भी। सुख के क्षणों में भी ये याद रखना पड़ेगा कि ये सुख आया है तो ये चला भी जाएगा, पहले से तैयार रहेंगे तो जिस समय सुख जाएगा उस समय अपने पीछे दुख न छोड़ जाएगा। और दुख के अंतर्गत तो दोनों में ही आगमापायित्व की चेतना बहुत काम की है कि आने जाने वाले हैं, अनित्य है, कोई भी कष्ट सदा रहेगा नहीं, कभी ना कभी विनष्ट अवश्य होगा, या तो स्वयं ही पूरा हो जाएगा या भोग पूरा हो जाने पर पूरा हो जाएगा। तो ऐसे विचार करके जिसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुख के प्रति स्पृहा जो नहीं रखता, अनावश्यक की फायदा तो कुछ है नहीं, निकल जाएगा बाद में, ये अनित्य है, कुछ देर तक रहेगा फिर बाद में नहीं रहेगा, तो पीछे से क्यों दुखी होना, क्यों अपने मन को परेशान करना। तो दोनों ही बातें जो भगवान ने ये कही पूर्वार्ध में कि दुख में उद्विग्न नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, उसके मन में विचलित नहीं होता, और सुख के क्षणों में वो तृष्णा से, स्पृहा से रहित रहता है, इन दोनों भावनाओं को यदि एक साधक बनाए रखना चाहे, क्योंकि स्थितप्रज्ञ की तो ये सहज अवस्था है, लेकिन साधक को तो अभ्यास करना ही होगा तभी आएगी। तो ये चेतना बनाए रखना, ये स्मृति बनाए रखना कि भाई दुख है तो ये भी जैसे आया है चला जाएगा, सुख है, सुख के क्षण हैं, ये भी आए हैं चले जाएंगे, ये चेतना बनी रहे व्यक्ति, तो दोनों के अंतर्गत एक सम दुख सुखम धीरम, जो सुख और दुख में सम रहने की बात भगवान ने कही थी, धीर जिसमें व्यक्ति बना रहता है, धीरोदात्त नायक की तरह। तो ये चेतना, आगमापायित्व की चेतना, आगमापायित्व की स्मृति, इसमें बहुत सहायक होती है एक साधक के लिए। अच्छा, अब मैंने कहा कि पीछे बतलाया था कि बाह्य लक्षण तो भगवान ने बताना नहीं है स्थितप्रज्ञ का,
बाह्य लक्षण मतलब परसंवेद्य लक्षण। परसंवेद्य लक्षण मतलब ऐसा लक्षण जो कोई और देखकर पहचान सके किसी दूसरे को कि ये स्थित प्रज्ञ है या नहीं। जितने भी लक्षण बतला रहे हैं भगवान, ये सारे के सारे अधिकतर स्वसंवेद्य ही हैं। इनके द्वारा केवल अपनी ही परीक्षा की जा सकती है, दूसरे की परीक्षा कर पाना संभव। अपने अंदर झांक के देख सकता है व्यक्ति कि अभी स्थित प्रज्ञ अवस्था से मैं कितनी दूर हूं, कहां किन किन कसौटियों पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तो अभी मुझे साधना की कितनी अधिक आवश्यकता है। इसके लिए एक मापदंड अर्जुन जैसे साधक के सामने, ये केवल ऐसा नहीं है कि अर्जुन के मन में जानने की उत्सुकता हो या हमारे मन में जानने की उत्सुकता हो तो उसकी उत्सुकता मात्र का समाधान कर रहे हैं। वो किसी उससे कोई लाभ नहीं, उत्सुकता मिट जाएगी, ठीक है, हमको पता चल गया कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, कभी मिलेगा तो पहचान लेंगे कि हाँ स्थित प्रज्ञ है। कोई संत घर आएंगे तो उस समय देखेंगे कि ये लिस्ट में से कितने उन पर उतरते हैं। स्थित प्रज्ञ हुए तो पैर छू लेंगे और नहीं स्थित प्रज्ञ हुए तो अगले घर का रास्ता दिखा देंगे। इसके लिए नहीं है ये किसी की उत्सुकता का समाधान करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांक कर देखने के लिए, साधक के लिए। तो इसीलिए जितने भी लक्षण यहां भगवान बतला रहे हैं ये स्वसंवेद्य लक्षण हैं, हम ही अपने विषय में जान सकते हैं। तो जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा किम प्रभाषेत, वो बोलता कैसे है, तो इसका कोई भगवान सीधा सीधा उत्तर तो नहीं देंगे, हालांकि छोड़ेंगे भी नहीं, कुछ ना कुछ उत्तर तो देंगे ही, चाहे भिन्न प्रसंग को लेकर ही क्यों ना। वे कहेंगे कि आदर्श भाषण कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ का ही नहीं, किसी का भी, एक साधक का भी। वांग्मय तप का जब निरूपण करेंगे, वाणी के तप का निरूपण करेंगे 17वें अध्याय में, तो कहेंगे कि ऐसा वाक्य जो किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न न करे, जो सत्य हो, जो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो, ऐसा या तो ऐसा बोले, व्यवहार में बोले तो ऐसा बोले, और परमार्थ में तो फिर ये स्वाध्याय जैसे हम कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रीय वाणी बोले। यही दो प्रकार की वाणियां बोलना वाणी का तप है। या तो शास्त्रीय वाणी ही बोले, आत्मचर्चा करे, परमात्मा चर्चा करे, ईश्वर का श्रवण कीर्तन करे, गुणानुवाद करे, उन्हीं की कथा लीलाओं का बखान करे, या फिर अगर समाज में व्यवहार करता है तो फिर ये ध्यान रखे कि उसकी वाणी ऐसी हो कि किसी के हृदय में उद्वेग उत्पन्न न करे, सत्य हो, कर्ण कठोर न हो, अपितु प्रिय लगने वाली हो, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे के हित की भावना से बोली गई हो। तो ऐसी जो वाणी होती है ये है आदर्श भाषण। ये होगा वास्तव में किम प्रभाषेत का उत्तर, कि वो कैसे बोलता है, वो जब वो ऐसे बोलेगा। लेकिन ये उत्तर भगवान देंगे 17वें अध्याय में जाकर के, वांग्मय तप के प्रसंग में, वाणी के तप के प्रसंग में, कि वाणी का तप, तभी फिर स्थित प्रज्ञ तो तपस्वी होता है, महान तपस्वी होता है। तो ये तपस्या उसके जीवन में दिखती है कि जब भी वो वाणी बोलेगा तो ऐसी ही वाणी बोलेगा। लेकिन ये उत्तर भगवान एक भिन्न प्रसंग में देंगे, बहुत आगे जाकर देंगे। और ये जो लक्षण है आदर्श भाषण का जो वहां पे बतलाया है, वो तो स्थित प्रज्ञ बनने से बहुत पहले, ये तो साधक का लक्षण है। जो साधना कर रहा है उसको वो वाणी का तप करे, कैसे करे, तो वो भगवान वहां पर बतला रहे हैं। तो उसके विषय में तो इतना ही कह सकते हैं कि जो जीवन में ऐसा वांग्मय तप कर रहा है उसके स्थित प्रज्ञ बनने की पूरी पूरी संभावना है। स्थित प्रज्ञ ऐसी वाणी बोलेगा ही, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। हो सकता है स्थित प्रज्ञ किसी कारणवशात कोई लीला ऐसी करनी हो उसको, और स्थित प्रज्ञ तो शास्त्रों की इन सभी मर्यादाओं से
मुक्त होता है। वो ऐसी वाणी बोलेगा, सामान्य स्वभाव उसका ऐसा होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इससे भिन्न वाणी भी बोल सकता है। उसको आप किसी घेरे में नहीं बांध सकते। इसीलिए स्थित प्रज्ञ का लक्षण, क्योंकि स्थित प्रज्ञ तो इससे भिन्न वाणी भी बोलेगा। अगर कदाचित किसी का कल्याण उसको दिखेगा कि उद्वेग करने से ही हो रहा है, तो वो हो सकता है ऐसी वाणी भी बोल दे जो उद्वेग करे। ऐसी भी लीला संत करते हैं। कई स्थित प्रज्ञ संत ऐसे भी होते हैं जो अपशब्द भी बोल देते हैं, जहां उनको लगता है कि अपशब्द बोल के ही इसका कल्याण होगा, तो उनको अपनी तो कोई चिंता है नहीं, लोग कुछ भी सोचे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल में हित की भावना रहती है, लेकिन हम नहीं पहचान पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा लक्षण नहीं दे रहे हैं जो बाहर, क्योंकि बाहर तो बाह्य कोई परसंवेद्य एक लक्षण स्थित प्रज्ञ का हो ही नहीं सकता। स्थित प्रज्ञ सारे लक्षणों के बंधन से मुक्त है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि भगवान का जो ये वाक्य है आगे का, ये 56वां श्लोक, आगे का 57वां श्लोक, इनमें से थोड़ा सा संकेत निकाला जा सकता है, जिस आधार पर अर्जुन के स्थित धीः किम प्रभाषेत, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बन सकता है। मतलब सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी एक संकेत, स्पष्ट संकेत भी नहीं बल्कि एक अस्पष्ट संकेत सा दिया है भगवान ने कि वो कैसे बोलता होगा। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः, इसमें और अगले श्लोक में, दोनों श्लोकों में कुछ संकेत दिखता है कि वो कैसे बोलता है। तो इससे उसका लोक विलक्षण भाषण, किस प्रकार से समाज के अन्य लोगों से विलक्षण उसकी भाषा होती है, ये भगवान दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों के जीवन में दुख आते हैं तो हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप कभी हम अपने को धिक्कारते हैं, कभी अपने कर्मों को धिक्कारते हैं। कहते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जिसके परिणाम स्वरूप मेरे साथ ऐसा हो गया, किस समय जिस कर्म के परिणाम स्वरूप ये दुख आया है। अगर उन्हें समझ में आता है कि अरे हाँ देखो मैंने ये गलत कर्म किया, तो फिर उस कर्म को धिक्कारते हैं, उस पर पछतावा करते हैं कि उस समय मैंने सोचा होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते, क्यों नहीं सोचा उस समय। ये सब बातें चलती रहती है। स्थित प्रज्ञ इन बातों में नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जानता है कि अब तो ये सब बेकार है। अरे कर्म करने से पहले पछतावा करते तो समझदारी कहलाती, अब कर्म करने के बाद पछतावा करना, इसमें क्या समझदारी है। ये तो फिर योगी लोग उदाहरण देते हैं इसका, उधर योग सूत्रों की टीका में विज्ञान भिक्षु पता नहीं कहाँ से उन्होंने उद्धृत किया है, लेकिन भूते पश्यन्ति बर्बराः, बर्बर प्रजाति जो वन में रहने वाली, जो बिल्कुल ही सभ्यता से दूर, हम सामान्यतः उनको बर्बर कहते हैं, जिनको अंग्रेजी में बारबेरियंस कहते हैं। योगी उनको नहीं बर्बर कहते। योगी तो बर्बर उनको कहते हैं जो हो जाने के बाद जिसके समझ में आए। मनुष्य में और बर्बर में यही भेद मानते हैं कि सोच कर विचार कर उसके बाद जो करे, अच्छी तरह से सोच विचार कर परिणाम पर विचार करके जो करे, उसको कहते हैं मनुष्य। और जो कर देने के बाद जब उसका फल सामने आए तब उसके समझ में आए कि अरे भाई ये तो बड़ा गलत कर दिया मैंने, ये है बर्बर। मतलब सभ्य और असभ्य का जो मापदंड है योग में, वो बिल्कुल अलग है। सामान्यतः जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सभ्यों का मापदंड वो होता है जो नगरों में, महानगरों में रहते हैं, और बर्बरों का मापदंड वो होता है जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगली जातियां जिनको कह देते हैं, जंगली लोग। लेकिन योगियों के बर्बर लोग और मनुष्य वो नहीं, योगियों के सभ्य और असभ्य वो नहीं। योगियों का सभ्य वो है, सभ्य मनुष्य वो है
जो मत्वा सीव्यति कर्माणि इति मनुष्य, जो सोचकर फिर कर्म करे, पहले परिणाम पर अच्छी तरह से विचार करके और फिर उस कार्य को करे सोच विचार कर, वो मनुष्य है। और जबकि असभ्य बर्बर वो है जो करने के बाद जब हो जाए और जब उसका परिणाम सामने आ जाए तब उस पर पछतावा करे। जब दुख, उसका परिणाम स्वरूप दुख सामने आ जाता है तब फिर पछतावा करता है कि अरे ये क्या किया, ये क्या कर दिया, और फिर जहां वो दुख निकले फिर वही गलती कर लेगा। तो इस चक्कर में ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं पड़ता, उस प्रकार का पछतावा वो नहीं करता। ये सबको इधर उधर धिक्कारते रहना, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति उसकी नहीं बनती, हम सबकी बन जाती है कठिन समय में। लेकिन स्थित प्रज्ञ शांत रहता है, अब हो गया, कर्म कर लिया, अब उसका जो दुख आएगा उसको तो झेलना पड़ेगा, तो उसको शांत होकर के वो झेल लेता है। ये उसकी स्थिति होती है। तो वो उस प्रकार से धिक्कारता नहीं, पछतावा नहीं करता। और ऐसे ही सुख आ जाने पर जो हम बोलते हैं कि ऐसा सुख मुझे बार बार मिले, मेरे पास सदा ही बना रहे, ऐसा हम बोलते हैं। अरे बोलने से नहीं होगा, इच्छा करने से नहीं होगा। अगर उस सुख को बनाए रखना है तो जो शुभ कर्म करने हैं उनको करो, उस परिश्रम को करो कि वो सुख बना रहे। वो शुभ कर्म तो किए नहीं, वो परिश्रम किए नहीं, फिर सुख चाहते हैं, तो ये तो ना समझी है। तो इस प्रकार के वाग व्यवहार, इस प्रकार की वाणी इस स्थित प्रज्ञ के नहीं होते। ये भगवान की कथन का भाव है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यहां किम प्रभाषित कि उत्तर के रूप में भगवान जो कह रहे हैं उसका भाव कुल मिला के ये निकलता है कि भगवान ये तो बतला देंगे कि वो क्या नहीं बोलता, पर ये बात भगवान नहीं बतलाएंगे कि वो क्या कैसे बोलता है। ये नहीं, कैसे नहीं बोलता ये तो बात स्पष्ट हो जाएगी आगे के 2 श्लोकों में, आपको मैं स्पष्ट करा दूंगा। दोनों ही, अगले श्लोक में भी क्या नहीं बोलता, कैसे नहीं बोलता, इसका तो समाधान मिल जाएगा। पर क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इस पर भगवान चुप है। क्यों? क्योंकि स्थित प्रज्ञ के चारों ओर आप घेरा नहीं बांध सकते। निस्त्रय गुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेधः, जो भगवान शंकराचार्य का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि निस्त्रय गुण्य के मार्ग पर जो चल रहा है, जो त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच चुका है, उसके लिए क्या तो विधि और क्या निषेध। वो विधि निषेध दोनों से परे हो जाता है। तो वो कैसे बोलता है इसको लेकर भगवान भी चुप है। बस कैसे नहीं बोलता है इसको लेकर थोड़ा सा संकेत है कि ये उसके जीवन में नहीं। और ये बात उपनिषद में भी है कि ऐसा ज्ञानी मनुष्य किमहम पापम अकरवमिति किमहम पुण्यम ना करवम, मैंने ये पाप क्यों किया, मैंने ये पुण्य क्यों नहीं किया, इस प्रकार के पश्चाताप से, इस प्रकार के ऐसा रोना धोना वो नहीं करता। बस उपनिषद भी इतना ही बोलती है कि वो क्या नहीं करता। यहां भी भगवान इतना ही बोल रहे हैं कि वो क्या नहीं बोलता। मतलब अगर इस प्रकार का पश्चाताप दिख रहा है, अगर इस प्रकार से धिक्कारता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ये सुख मुझे बारंबार मिलता रहे, कैसे भी ये सुख मुझसे दूर न हो, तो बहुत बड़ी संभावना ये है। 100% तो तब भी नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि भगवान राम ने भी लीला की है और उन्होंने रुदन किया है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर उसमें बताया कि भाई कामिन को दीनता दिखाई, कामियों की दीनता उन्होंने दिखाई, और वैरागियों के वैराग्य को दृढ़ किया कि जब संसार में पड़कर स्वयं भगवान राम तक को भी रोना पड़ा तो हम तो इससे निकले ही अच्छे। तो वैरागियों के वैराग्य को दृढ़ किया, और जो कामी थे उनको ये लगा, उनकी दीनता का प्रदर्शन
भगवान राम ने किया। तो एक लीला थी उनकी, एक लीला के लिए आए थे, तो इसीलिए लीला की उन्होंने, वो एक अलग बात है। इसीलिए मैं वही कह रहा हूं, स्थित प्रज्ञ को बांध नहीं सकते आप। कोई भी लक्षण ऐसा नहीं स्थित प्रज्ञ का दिया जा सकता जो सारे स्थित प्रज्ञों पर बिल्कुल खरा उतर जाए। पर सामान्यतः ये बात स्थित प्रज्ञ के विषय में कही जा सकती है कि वो सुख के वियोग में दुख का रोदन और दुख के संयोग में जो उद्वेग होता है, वो उद्वेग उसके जीवन में, उसकी भाषा में नहीं दिखेगा, उसके बोलने में नहीं दिखेगा। इसी बात को अगले शब्द से भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि राग, भय और क्रोध इन तीनों से रहित होगा, यानी उसके शब्दों में राग नहीं झलकेगा, उसके शब्दों में भय नहीं झलकेगा, उसके शब्दों में क्रोध नहीं झलकेगा। तो हालांकि ये सद्गुण साधक में भी रहेंगे, साधक में भी वैराग्य होगा, साधक में भी निर्भयता होगी, साधक में भी अक्रोध होगा, लेकिन साधक में ये प्रयत्न साध्य होंगे। अंदर से राग उठेगा लेकिन वो शांत कर लेगा, भय हो सकता है उठे लेकिन वो उसको शांत करने का प्रयास करेगा, क्रोध उठेगा लेकिन वो क्षमा का अभ्यास करेगा। जबकि स्थित प्रज्ञ में ये सहज रूप से रहेंगे, बस इतना ही भेद रहेगा साधक में और सिद्ध में। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो किम प्रभाषेत का उत्तर जो है वो एक है। जो भगवान ने श्लोक के अंत में मुनि शब्द कहा है ना, मुनि, तो ये मुनि से ही मौन शब्द बनता है। तो जीवन में आपत्ति आए, विपत्ति आए, चाहे संपत्ति आए, वो रोना धोना न करके अपने मौन में, मनन में रहाएगा, मुनि की अवस्था में रहाएगा, मौन में रहाएगा। वो अपने वास्तविक स्वरूप का मनन करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, शिकायत नहीं करेगा। धिक्कारेगा नहीं। और यदि अन्य हम सब की शिक्षा के लिए उसके मुख से कोई आवश्यक वाणी निकलेगी भी, तो उसमें उसका ये आंतरिक अनुभव प्रकट होगा। उसकी वाणी में उद्वेग नहीं झलकेगा, उसकी वाणी में स्पृहा नहीं झलकेगी। वो अनुद्विग्नता, निस्पृहता, इन गुणों से भरी पूरी, इन गुणों से स्निग्ध, इन गुणों से सुशोभित वाणी, ऐसी वाणी होगी उसकी। तो ये मुनि शब्द है। मुख्य रूप से मैं ये कहूंगा कि इस श्लोक में मुनि ही, ऐसा जो मुनि है, तो मुनि शब्द का चूंकि मौन के साथ में गहरा संबंध है, तो मुनि शब्द कह करके भगवान ने मानो किम प्रभाषेत का उत्तर ये दिया मौन शब्द से, कि वो सामान्यतः मौन ही होगा, वो अधिक बोलेगा नहीं। और इस पर कुछ और विचार अगले श्लोक में भी मैं करूंगा। यहां मैं आपका ध्यान इस शब्द पर आकर्षित करना चाहता था कि वो दुख सुख की परिस्थितियों में भी अपने मौन से विचलित नहीं होगा, और मौन से विचलित होने के कारण अधिक बोलने की कोई संभावना उसके संदर्भ में है नहीं। तो ये एक प्रकार से किम प्रभाषेत का उत्तर, कि वो कैसे बोलता है, किस प्रकार से बोलता है। बोलता ही नहीं है, शांत रहता है, चुपचाप आत्मचिंतन मनन करने में लगा रहता है। तो इसलिए ये मुनि शब्द का प्रयोग यहां पर भगवान ने किया। तो वीतराग भय क्रोध स्थितधीहि मुनि उच्यते। ऐसा जो मुनि है जिसके राग भय क्रोध छूट गए हैं। उपकारी में राग होता है, किसी ने हमारा उपकार कर दिया तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, हमारी प्रीति हो जाती है। कोई अपकारी हो, किसी ने अपकार कर दिया हो तो उसमें क्रोध होता है। कोई मरण इत्यादि का हेतु हो तो उसमें भय होता है। वो इन्हें छोड़ने का कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि स्थित प्रज्ञ के ये स्वतः ही
छूटते चले जाते हैं। पिछले श्लोक में मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं। तो ऐसा जो मुनि है, आत्ममनशील व्यक्ति, आत्म तत्व का मनन करने वाला, मौन होकर जो अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करता रहे, ऐसे व्यक्ति को ही स्थितधीः उच्यते। तो एक प्रकार से भगवान ने यहाँ केवल स्थितधीः की ही परिभाषा नहीं की, बल्कि मुनि की भी परिभाषा की। हालांकि परिभाषा स्थितधीः की करनी है। मुनि अर्जुन ने कोई ये प्रश्न थोड़ी पूछा था कि मुनि किसको कहते हैं, उसने पूछा था स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं। तो परिभाषा स्थित प्रज्ञ की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनि बाद में रखा उन्होंने, स्थितधीः मुनिः उच्यते। तो मतलब उसको स्थितधीः और मुनि कहते हैं, स्थितधीः मुनि कहते हैं। मानो हालांकि मुनि की परिभाषा कर नहीं रहे हैं भगवान, लेकिन इस श्लोक को भी एक मुनि की परिभाषा के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि मुनि की परिभाषा मिलती कम है। कि मुनि वैसे तो मन धातु से बना है, मनन करने वाला, मौन पूर्वक मनन करने वाले को ही मुनि कहते हैं। शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा है, लेकिन अगर किसी को परिभाषा चाहिए कि मुनि किसको कहते हैं, तो ये श्लोक हो सकता है कि दुःखेष्वनुद्विग्न मनः। इसीलिए अधिकतर मुनि एकांतवासी, वनवासी होते हैं। वनवास करते समय कष्ट भी आता है, तो उस कष्ट में उनका मन उद्विग्न नहीं होता। और ग्राम में, नगर में रहते हुए जो सुख प्राप्त हो सकते थे, उन सुखों से दूर। हालांकि अब नगरों में भी रहना इतना कठिन हो गया है, तो लोग एकांत की ओर दौड़ते हैं, लेकिन अधिक लंबे समय तक रह नहीं पाते, क्योंकि आदतें वही सब पड़ी हुई हैं। तो फिर कुछ समय तक अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में काटने को दौड़ता है, तो लौट के आ जाते हैं। तो शुरू में एकांत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब सुख सुविधाएं वो नहीं मिलती, क्योंकि अगर वन में रह रहे हैं तो वन में सुख सुविधाएं तो नहीं पूरी तरह से इकट्ठी हो पाती उस तरीके से जैसे नगर में, ग्राम में हो पाती है। तो मुनि जो है वो एकांतवासी तभी हो सकता है जब सुख सुविधाओं से दूर होकर रहे। और एक चीज कम से कम मैं कहूंगा कि भारतवर्ष के अंतर्गत दूर दराज के गांव के इलाकों में जाने का सौभाग्य मुझे मिला। बचपन से ही पिताजी पदयात्रा पर ले जा लेते थे। जैसे कभी गंगा जी के तट पर ही पदयात्रा करते करते ऋषिकेश से और सांकुरे घाट तक, अपना ये राम घाट, अनूप शहर इत्यादि वहाँ तक, ऐसे पूरा बिल्कुल गंगा जी के तट पर। तो दूर दराज के इलाकों में जहाँ 2005-2006 तक भी बिजली तक भी नहीं पहुंची थी, कम से कम तब तक की मैं बात बताऊं तो मैं एक चीज में देखता था कि गांवों के बाहर कभी किसी गांव से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक की दूरी पर जो एकांत स्थानों में ऐसे प्राचीन प्राचीन शिवालय, भगवान शिव के मंदिर या ऐसे मंदिर बने हुए हैं, तो उन मंदिरों में एक एक संत किसी अखाड़े से जुड़े हुए, किसी अपना एक स्थान बना करके छोटा सा, और वहां पर रहते हैं, एकांतवास, कोई सुख सुविधा नहीं है, वहीं थोड़ी खेती बाड़ी कर ली वहीं, और आवभगत ऐसी कि कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए तो शाम के समय में तो उसको अतिथि देवो भव की भावना के साथ पूरा जो कुछ है उनके पास वो सारा का सारा खुल करके प्रस्तुत कर देने की भावना। बहुत सुंदर, ये मतलब एक अद्भुत। तो जब मुनि शब्द पर विचार करता हूं तो हमेशा मुझे वो संत इस तरीके के जो गांवों से दूर दराज के, और ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गांवों में ऐसे छोटे छोटे संत बैठे हुए थे। कम से कम उस समय तक तो स्थिति थी, अब तो 2006 के बाद कभी जाने का, 85 से लेके 2006 तक 20 साल तक हर दूसरे तीसरे साल में ऐसे पदयात्रा में निकल जाते थे। तब तो बहुत देखा, और पूरे भारत में देखा, ये बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अपना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल,
इन सब प्रांतों में देखा कि ऐसा है। संत बैठे हुए हैं थोड़ी कुछ 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर की दूरी पर, और उन्होंने एक प्रकार से एक धर्म का जागरण किया हुआ है। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो समझ में आता है कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां पिछले 1000 वर्षों में चाहे जितनी भी जैसी भी रही हों, लेकिन ये जो समाज से जुड़े हुए ग्रास रूट लेवल पर जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से संत भारत में हमेशा रहे, उन्होंने समाज को इस वैदिक सनातन धर्म से जोड़े रखा। तो यही तो मुनि। तो मुनि शब्द पर जब भी मैं विचार करता हूं तो ऐसे संत मेरे मन में आ जाते हैं। तो ये एक मुनि की परिभाषा कर दी कि ये मुनि क्या क्या है, भगवान की दृष्टि में मुनि किसको कहना चाहिए। तो ये श्लोक एक मुनि की परिभाषा करने वाला श्लोक भी बन जाता है, क्योंकि ऋषि मुनि शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, और आजकल कुछ लोग तो अपने नाम के आगे लगा भी लेते हैं। तो पर ये हमें यहां ध्यान देना है कि यहां भगवान जितनी भी परिभाषाएं दे रहे हैं, आंतरिक दे रहे हैं, ऐसे ही मुनि की परसंवेद्य परिभाषा, मतलब बाहरी परिभाषा, महाभारत में अन्यत्र भी मिल जाती है। ये आंतरिक परिभाषा शायद न मिले। बाहरी परिभाषा मिल जाएगी कि बाहर से मुनि के जीवन कैसा होता है। तो जैसे जीवन शैली को आधार बनाकर की हुई परिभाषा है अनुशासन पर्व में, महाभारत में, कि मधु मांसम च ये नित्यम वर्जयंती धार्मिकाः जन्म प्रभृति मध्यम च सर्वेते मुनयः स्मृताः। जो एकांत में रह करके एकांतवास करते हैं, रहते वन में हैं, लेकिन आमतौर पर वनवासी जो अन्य वनवासी होते हैं, जंगली लोग जिनको कह देते हैं, वो वनवासी मधु मांस और मद्य तीनों का सेवन कर लेते हैं, क्योंकि जंगल में रहते हैं। तो जंगल में अब खेती बाड़ी नहीं होती, जो जंगल में पकड़ा वही खा लिया, शिकार करके रहते हैं। कहीं मधुमक्खी का छत्ता देखा तो वहां का सारी मधुमक्खियां उड़ा के मार मूर करके और फिर उनका शहद निचोड़ लिया, तो वो शहद, यही तो वन में रहने वाले जो वनवासी है वो यही, फिर साथ में मद्य सेवन भी कर लेते हैं। लेकिन मुनि जो होगा वो होगा वनवासी, लेकिन वनवासी होते हुए भी जन्म प्रवृत्ति आजन्म कभी भी, एक तो परम धार्मिक होगा, धर्मयुक्त उसका जीवन होगा, और इन तीनों वस्तुओं का, मांस का, मधु का और मद्य का। मधु का इसीलिए क्योंकि जब मधुमक्खी के छत्ते में से मधु निचोड़ा जाता है तो पहले तो मधुमक्खियों को धुआं करके उड़ाना पड़ता है, तो मधुमक्खियां तो उड़ जाती हैं, लेकिन जो उन मधुमक्खियों के सैकड़ों निरीह बालक होते हैं, वो निरीह बालक उस मधुमक्खी के छत्ते में रह जाते हैं, और बाद में जब उस छत्ते में से शहद निकालने के लिए उस छत्ते को निचोड़ा जाता है तो वो सारे के सारे निरीह बालक जो हैं वो स्वाभाविक है, फिर उनकी तो हिंसा हो जाती है। और इसीलिए अगर बिल्कुल जंगली शुद्ध शहद देखा हो तो उस शुद्ध शहद को छानना पड़ता है, और छानने के बाद भी कहीं किसी छोटी मधुमक्खी का पैर, तो कहीं पंख, तो कहीं और कोई टुकड़ा, ऐसा कोई ना कोई शरीर का अंग जो है वो शुद्ध शहद, जो जंगली शुद्ध शहद होगा, उस शुद्ध शहद के अंतर्गत मिला हुआ होगा। तो इस कारण वनवासी मुनि जो अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अहिंसा को आधार बना करके वहां साधना करने के लिए गए हुए होते हैं, वो मधु भक्षण भी नहीं करते, मांस भक्षण भी नहीं करते, मधु भक्षण भी नहीं करते और मद्यपान भी नहीं करते। ऐसा मुनियों का लक्षण। मधु मांसम च ये नित्यम वर्जयंती इह धार्मिकाः जन्म प्रभृति मद्यम च सर्वे ते मुनयः स्मृताः। ऐसे जितने भी वन में
मनन चिंतन करने के लिए रह रहे हों, उनको महाभारत मुनि कहती है। तो एक ये जीवन शैली को आधार बनाकर बाहरी परिभाषा है, पर संवेद्य परिभाषा है। बाहर से देख के पता चल जाएगा, खान पान देख के पता चल जाएगा कि एकांतवासी मुनि है या नहीं। लेकिन यहां जो भगवान ने लक्षण दिया है मुनि का, ये स्वसंवेद्य लक्षण है, ये आंतरिक लक्षण है। तो अब 2 श्लोक स्थित प्रज्ञ के लक्षण में हो गए, एक 55वां श्लोक और एक 56वां श्लोक। 55वें में समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का लक्षण बतलाया, जो सुषुप्त के समान, वो तो सुषुप्त के समान जागृत के कष्टों से परे रहता ही है, वो तो समाधि में चला गया। तो जहां सुषुप्ति में ही जागृत अवस्था के कष्ट नहीं पहुंच पाते, तो समाधि में कहां से जागृत अवस्था के कष्ट पहुंचेंगे? तो वो तो बिल्कुल कष्टों से ऊपर निकल गया है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, पूर्ण आत्मसंतुष्टि की भावना में, परमानंद की अवस्था में, समाधि में है। ये पिछले श्लोक में बतलाया। पर जब वो व्युत्थानावस्था में रहेगा तब तो प्रारब्धानुसार कष्ट आएंगे ही। उस समय उसकी आंतरिक अवस्था कैसी रहती है? जब मन विलीन हो जाएगा अपने कारण में, क्योंकि समाधि में जाकर जैसे सुषुप्ति में मन विलीन हो जाता है तो कष्टों से परे निकल जाते हैं हम, इसी प्रकार से समाधि में भी मनोलय हो जाता है, मन का विलय हो जाता है। तो फिर कष्ट का अनुभव तो मन के माध्यम से होगा ना। मन ही विलीन हो गया तो फिर कष्ट कैसे? फिर शारीरिक कष्ट पता ही नहीं चलेगा, कष्ट के साथ में संस्पर्श ही नहीं होगा, स्पर्श ही नहीं होगा कष्ट का। तो ये समाधि में तो संभव है, लेकिन व्युत्थानावस्था में तो व्यवहार करने के लिए, बोलचाल करने के लिए, खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, कपड़े पहनने उठाने के लिए, धोने के लिए, भोजन आदि की भिक्षाचर्या के लिए, तो वहां तो मन से काम लेना पड़ेगा। और फिर जैसे ही मन से काम लेगा तो फिर शरीर पर जो प्रारब्धानुसार, पहले के कर्मों के अनुसार कष्ट आने होंगे, वो तो अनुभव में आएंगे, महसूस होंगे। तो उस समय उसकी आंतरिक अवस्था कैसी रहती है, ये बात भगवान ने 56वें श्लोक में, जो ये श्लोक अभी हमने किया, इस श्लोक में बतलाने जा रहे हैं। बतलाया, अभी 56वां श्लोक तो कर लिया ना, तो इसमें बतला दिया भगवान ने। अब अगले श्लोक में क्या बतलाने जा रहे हैं, वो तीसरी बात है कि उसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होता है। क्योंकि व्युत्थानावस्था में 2 बातें होंगी। व्युत्थानावस्था में एक तो उसकी आंतरिक अवस्था कैसी होगी, वो समाधिस्थ अवस्था से भिन्न होगी। तो एक तो वो बात भगवान ने बतानी थी, वो 56वें श्लोक में बतला दी। अब व्युत्थानावस्था में वो दूसरों के साथ कुछ ना कुछ व्यवहार भी करेगा, कुछ ना कुछ बातचीत करेगा, उठेगा बैठेगा। तो दूसरों के साथ उसका बर्ताव कैसा होगा, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा होगा, ये बात भगवान अब अगले श्लोक में बतलाने जा रहे हैं। तो ये एक और लक्षण, तीसरा लक्षण स्थित प्रज्ञ का। अभी कई लक्षण हैं, कई लक्षण भगवान बतलाएंगे। एक और लक्षण जो भगवान बतलाने जा रहे हैं, इसे भी हम स्थितधि ही किम प्रभाषेत, इस प्रश्न का ही उत्तर मान सकते हैं कि वो स्थितधि पुरुष किस प्रकार से। तो एक तो व्यक्तिगत जीवन में उसकी भाषा में पश्चाताप, परिसंताप जिसको कहते हैं कि अरे ऐसा मैंने किया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये परिसंताप उसके अपने जीवन में नहीं दिखेगा। ये बात 56वें श्लोक में से निकल के आई। और अब दूसरों के साथ उसका बर्ताव कैसा होगा, वो लक्षण अगले श्लोक में, कि वो जो भी बोलेगा उसमें सुखकारी पदार्थों का अभिनंदन या सुखकारी व्यक्तियों का अभिनंदन, कि कोई उसको सुख देने वाला पदार्थ है या कोई सुख देने वाला व्यक्ति है तो उसका वो खूब अभिनंदन करे, और कोई पदार्थ उसको दुख दे रहा है या कोई व्यक्ति उसको दुख दे रहा है तो उसके प्रति उसका द्वेष झलके,
ऐसी उसकी वाणी नहीं होगी। ये बात भगवान, तो मैं वही इसलिए शुरू में भी मैंने पीछे भी ये बात कही आपसे कि भगवान ये स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि वो कैसे बोलता है, बस ये बोलेंगे कि वो कैसे नहीं बोलता है। तो वो ये काम नहीं करेगा कि जिससे उसकी अपने मतलब की सिद्धि होगी उसका तो खूब अभिनंदन करें, हाँ 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 क्या बात, आप तो बड़े अद्भुत, आप तो ये वो, ऐसे उसमें नहीं पड़ेगा। और जिससे उसको दुख मिले उसके प्रति फिर वो अपशब्द बोले, कठोर शब्द बोले, ये चीज उसके जीवन में नहीं झलकेगी। तो ये स्थित प्रज्ञ का एक ऐसा लक्षण है जो थोड़ा सा परसंवेद्य माना जा सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी इसको जानकर पहचाना जा सकता है। बाकी तो भगवान ने जितने भी लक्षण दिए वो सारे के सारे स्वसंवेद्य थे। इस धरातल पर चूंकि दूसरों के साथ व्यवहार का धरातल दिखता है, अब समाधि की गहराइयों में गए हुए व्यक्ति को तो क्या पहचानेंगे कि वो कौन सी स्थिति में है, तो उसको तो बाहर से जाना ही नहीं जा सकता। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो कैसा है इसको भी बाहर से नहीं जाना जा सकता, लेकिन हाँ दूसरों के साथ बर्ताव करते समय वो कैसा है ये देखा जा सकता है। और ये बात यहां पर भगवान 57वें श्लोक के अंतर्गत कह रहे हैं। तो 57वें श्लोक का भी उच्चारण कर लें, अभी थोड़ा समय बचा है, फिर इस पर विशेष विचार कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज उच्चारण कर लें, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं, चिपकाव नहीं, अभिस्नेह मतलब चिपकाव, और समाज में लोक में जिसको हम शुभ या अशुभ समझते हैं, यानी सुख कर और दुख कर, सुख कर को प्राप्त करके वो अभिनंदन नहीं करता और दुख कर को प्राप्त करके वो द्वेष नहीं करता। वैसे अभिनंदन करेगा सबका, लेकिन इसलिए नहीं कि उससे उसके किसी स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, बल्कि चूंकि वैसे तो भगवान सबका अभिनंदन करने के लिए कह रहे हैं। उद्धव गीता के अंतर्गत प्रणमेत दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम विसृज्य स्मयमानान स्वान। अपने जानने वाले हंसे, सोचें कि ये उद्धव जी को कह रहे हैं भगवान अपने परम प्रिय सखा, दो बहुत ही प्रिय सखा हैं भगवान के, एक अर्जुन, पांडवों में अर्जुन और यादवों में वृष्णिवंशियों में उद्धव जी थे। तो उनसे कह रहे हैं कि विसृज्य स्मयमानान स्वान, अपने बंधु बांधव हंसे भी कि देखो क्या पागल हो गया है ये, कोई बात नहीं। शरीर की लाज शर्म छोड़कर भगवान कह रहे हैं प्रणमेत दंडवत भूमौ, अरे दंडवत प्रणाम करो, आश्व चांडाल को खरम, चाहे सामने कुत्ता हो, चाहे गाय हो और चाहे गधा हो, सभी के अंतर्गत उसी पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके वो सभी का अभिनंदन करता है। सभी का अभिनंदन करने की बात भगवान कह रहे हैं, लेकिन शुभ के कारण अभिनंदन नहीं। शुभ मतलब
यहां शुभ का अर्थ है शोभन, जो हमें शोभन लगता हो, हमें अच्छा लगता हो समाज में। जैसे हमें कोई अच्छा लगता है, हमारे किसी स्वार्थ की सिद्धि होती है, कोई हमें मीठी बात बोल देता है, हमारी प्रशंसा कर देता है, या हमें कुछ देता है तो हम खूब उसका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार का अभिनंदन, क्योंकि इस प्रकार का अभिनंदन जो करेगा वो फिर अशोभन बात बोले जाने पर द्वेष भी अवश्य करेगा। तो फिर कोई अभिनंदन और द्वेष, राग द्वेष में पड़ गया। तो अभिनंदन सबका करेगा, द्वेष वो किसी से भी नहीं करेगा। लेकिन शोभन की प्राप्ति होने पर, स्वार्थ की सिद्धि होने पर अभिनंदन नहीं करेगा, स्वार्थ की हानि होने पर द्वेष नहीं करेगा। ऐसा जो होगा उसी की ही प्रज्ञा पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो पाएगी, स्थिर हो पाएगी। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह, यह यानी जो मुनि, वही मुनि जिसकी बात पिछले श्लोक से कह रहे हैं, जो मुनि ऐसा होगा कि सर्वत्र अनभिस्नेह, सर्वत्र स्नेह से रहित है। स्नेह, अभिस्नेह शब्द है यहां। अभि का अर्थ होता है चारों ओर से, और स्नेह का अर्थ होता है चिपक जाना। जो हम कोई स्वार्थ सिद्धि कारक पदार्थ हो या व्यक्ति हो तो उसके चारों ओर से चिपकने की कोशिश करते हैं। जैसे मिठाई पर भिनकती हैं मक्खियां, अभी चिपकी रहती हैं उसी मिठाई से, उड़ाने की भी कोशिश करो तो बार बार वहीं जाके बैठती हैं। तो इसको कहेंगे अभिस्नेह, चिपकाव, आसक्ति। तो अनभिस्नेह का अर्थ है अभिस्नेह से रहित यानी उदासीन, ऊपर उठा हुआ। तो अनभिस्नेह का अर्थ ही है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह को भगवान ये भी कह सकते थे कि यह सर्वत्र उदासीन, जो सभी जगह उदासीन है। और शब्द का प्रयोग करेंगे भगवान 14वें अध्याय में, उदासीन वदासीन, जो उदासीन के समान बैठा हुआ है। अब ये स्नेह शब्द पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। कारण ये है कि स्नेह शब्द हिंदी में प्रेम का वाचक होता है। हिंदी में जब हम स्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक तुरंत मां का स्नेह आ जाता है, कि मां का जो एक स्नेह होता है अपने बालक के प्रति, कितना प्रेम होता है। हमारा भी किसी से भी स्नेह हो तो हिंदी भाषा में स्नेह के अंतर्गत बहुत सकारात्मक भाव होते हैं। हिंदी में जिस भाव में स्नेह शब्द का प्रयोग होता है, तो एक बड़ा स्नेह शब्द, क्योंकि संस्कृत का शब्द है, हिंदी में जब प्रयुक्त होता है तो संस्कृत से लिया हुआ शब्द होने के कारण एक उसमें उदात्त भावना होती है। तो जब हम हिंदी में स्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं कि मेरा एक उनसे आंतरिक स्नेह है, यदि मैं ये कहता हूं तो वहां मेरा भाव होता है कि मतलब मेरा एक आंतरिक प्रेम है, जहां कहीं भी कोई स्वार्थ की गंध नहीं, एक या तो मन मिल गया है, हृदय मिल गए हैं, भाव मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तो इसलिए एक आंतरिक प्रेम बन जाता है। ऐसे सत्संगियों से, ऐसे साधकों के साथ लगता है कि इनके साथ प्रेम बना के रखेंगे, एक संपर्क बना के रखेंगे, तो इनको देख देख करके हमें भी प्रेरणा जगेगी। साधना की दृष्टि से कठिन समय होंगे तो इनको देखकर या इनसे पूछकर, इनसे विचार विमर्श करके कोई कठिन निर्णय लेना हो तो वहां सहायता होगी। तो इस अर्थ में हम लोग हिंदी में जब स्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक बहुत सकारात्मक भाव होता है। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में स्नेह सात्विक भाव नहीं है। हिंदी में जब हम स्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेम के अर्थ में, आंतरिक प्रेम के अर्थ में, तो वहां सकारात्मकता है, वहां सात्विकता है। पर संस्कृत में जो स्नेह है, संस्कृत में जब स्नेह शब्द का प्रयोग होता है, जिस अर्थ में यहां पर भगवान कर रहे हैं स्नेह शब्द का प्रयोग, ये एक राजसिक भाव है, ये सात्विक भाव नहीं है। ये काम की तरह, क्रोध की तरह, लोभ की तरह, ईर्ष्या की तरह, इन सब की तरह ये भी एक राजसिक भाव है।
तो वो राजसिक भाव क्या है? इस पर न्याय के ग्रंथों में और मैत्री आदि उपनिषद की टीकाओं में, यहाँ के भी टीकाकारों ने, क्योंकि यहाँ भी स्नेह, तो जहाँ जहाँ पर स्नेह शब्द आया है, न्याय दर्शन के अंतर्गत महर्षि गौतम और उनके अनुयायी लोग स्नेह शब्द की व्याख्या करते हैं। मैत्री उपनिषद में भी 3 अध्याय के अंत में सूक्ष्म शरीर के राजसिक भाव गिनाए हैं, वहां पर भी स्नेह है राजसिक भावों में, और यहां तो स्नेह शब्द का प्रयोग है ही। तो सर्वत्र ये राजसिक भावों में स्नेह शब्द का प्रयोग है। वो क्या भाव है, क्या अर्थ है उसका, इस पर कुछ विचार मैं प्रस्तुत करूंगा जो मेरे मन में इस समय आ रहा है। पर अब समय नहीं रहा, तो इस वाक पुष्पांजलि को मैं आज यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।